हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सारा टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि नंबर जो कॉलम्स है और रोज है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो ही ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है 2√2 0 3 -2 4। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश से। ये हम लोग का ए ट्रांसपोज का नोटेशन है। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा हम लोग का, ये जो नंबर ऑफ ये जो रोज है, सॉरी नंबर ऑफ रोज नहीं, ये जो रोज है, रोज को हम लोग कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को हम लोग रोज में लिखेंगे। तो ये जो हम लोग का रो है, फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम में लिख देंगे 2√2 0। ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो को हम लोग, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 -2 4। ये हम लोग का ए ट्रांसपोज हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, सिंपल सा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो रोज है उसको इंटरचेंज करके कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को इंटरचेंज करके रोज में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर एक को इंटरचेंज करेंगे तो दूसरा भी इंटरचेंज अपने आप हो जाएगा। जैसे ये कॉलम है तो ये रो में आ गया, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो में आ गया और थर्ड कॉलम थर्ड रो में आ गया। तो ये हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पी मैट्रिक्स है 2 4 6 -8। ये हम लोग का पी मैट्रिक्स है। तो पी डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ पी क्या आएगा, 2 6 4 -8। ये हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ पी मैट्रिक्स आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ही आएगा। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज अगर करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग का ए मैट्रिक्स हम लोग के पास रिटर्न आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, कि कोई भी स्केलर है के ए के साथ अगर मल्टीप्लाई किए हैं उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग का के ए ट्रांसपोज, के को हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करके, ये हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, a is equal to 2 6 5 8। ए ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 5 6 8। ये हम लोग का ए ट्रांसपोज हो गया। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट, 2 6 5 8। तो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का ए मैट्रिक्स ही हम लोग के पास रिटर्न आ गया, इज इक्वल टू ए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग का जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स हम लोग के पास रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई अगर स्केलर है, मान लेते हैं 3, ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 2 6 5 8। तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 6 18 3 5 15 and 3 8 24। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 15 18 24। ये हम लोग का रिजल्ट आया। अब हम लोग देखते हैं ये क्या आ रहा है हम लोग का, के हम लोग का 3 है और ए ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं 2 6 5 8 का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज करेंगे हम लोग 2 5 6 8। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा हम लोग का 6 18 15 24। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग के पास LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी ये प्रॉपर्टी हम लोग का ट्रू है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग दो प्रॉपर्टी देख लिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का सम अगर लेंगे
ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को सम करेंगे तो उसका ट्रांसपोज हम लोग का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऐड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो जो एक एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। तो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके, ए मान लेते हैं, ए जो हम लोग का ये मैट्रिक्स है वही लेते हैं 2 6 5 8, बी एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 6 1 2। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी हम लोग का आएगा 2 + 3 5, 5 + 6 11, 6 + 1 7, 8 + 2 10। ये हम लोग का ए प्लस बी मैट्रिक्स आया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 5 11 7 10। ये हम लोग का ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा 2 5 6 8। ये हम लोग का ए ट्रांसपोज आएगा। और बी ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी ट्रांसपोज 3 6 1 2। ये हम लोग का बी ट्रांसपोज। अब हम लोग ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को, दोनों का सम करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम लोग के पास क्या आएगा 5 7 11 एंड हियर 10। तो यहाँ पे हम लोग का ये मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का LHS और हम लोग का RHS इक्वल है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम लोग का फॉलो कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि कोई दो मैट्रिक्स लिए, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड किए उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग का यूनिक मैट्रिक्स के, दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर सम करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएगा। ये हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी था। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कोई दो मैट्रिक्स है ए बी, उसका ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ट्रांसपोज आएगा वो हम लोग का बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स कि ए बी दो मैट्रिक्स है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग देखे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होता है हमेशा। तो हम लोग को ध्यान में रखना होगा ये चीज कि ए बी, ए पहले है बी बाद में है, लेकिन इसका जब रिजल्ट आएगा तो बी का ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हम लोग एक बार एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है 2 1 3 4 और बी मैट्रिक्स है हम लोग का 1 2 5 1। तो ए बी हम लोग का क्या आएगा, हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम लोग करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम लोग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम लोग सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 2 into 1 2 प्लस 3 into 5 15। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 3। ये 1 into 1 is equal to 1 प्लस 4 into 5 20। नेक्स्ट क्या आएगा 1 into 2 2 प्लस 4 into 1 4। ये हम लोग का ए बी मैट्रिक्स आया। ए बी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 17 21
7 6, इसका ट्रांसपोज आएगा हम लोग के पास 17 7 21 6। ये हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा हम लोग के पास? ए ट्रांसपोज आएगा 2 3 1 4 और बी ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 5 1। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी ट्रांसपोज को एंड देन ए ट्रांसपोज को। तो क्या आएगा 1 5 2 1 2 3 1 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 1 1 प्लस 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 3 3 और नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 4 4। तो हम लोग का क्या आया स्टूडेंट्स 17, यहाँ 7 20 प्लस 1 21 एंड 4 प्लस 2 6। ये हम लोग का मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। तो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग का जो LHS इज इक्वल टू RHS है। LHS और RHS हम लोग का दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज हम लोग पढ़े कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पहले पेज में जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग ए मैट्रिक्स से आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि कोई भी स्केलर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई स्केलर को हम लोग अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हम लोग का किसके बराबर होगा? उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। मतलब दोनों का ऑपरेशन हम लोग का जस्ट पहले एक ऑपरेशन करना है और नेक्स्ट में और दूसरा ऑपरेशन करना है ना, और दूसरे वाले में क्या करना है कि सेकंड ऑपरेशन पहले कर रहे हैं हम लोग फिर देन फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हम लोग का इक्वल ही आएगा। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखें कि दो मैट्रिक्स को अगर सम किए उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हम लोग का इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखे थे, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग का था कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हम लोग का सेकंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो आज हम लोग यहीं पर हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप लोग के डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।